12 जनवरी को जहांगीरपुरी से गिरफ्तार हुए 2 आतंकवादियों से जुड़े मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया है कि नौशाद और जगजीत सिंह के पास से 2 मिलिट्री ग्रेड हथगोले, 3 पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। एडिशनल सीपी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने दिसंबर 2022 में सिर्फ अपने आकाओं को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए एक व्यक्ति को मार डाला था। आप सोचिए कि सिर्फ अपनी क्षमता दिखाने के लिए एक हत्या कर दी। साथ ही बताया कि नौशाद का हैंडलर लश्कर-ए-तैयबा का संदिग्ध था। जगजीत का हैंडलर कनाडा में बैठा अर्शदीप दल्ला था, जो एक आतंकवादी है, खालिस्तानी है। विदेशों से इन दोनों को फंड दिया जा रहा था, पैसा दिया जा रहा था और वो दक्षिणपंथी नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। उसी की तैयारी ये कर रहे थे 26 जनवरी से पहले एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में। टीम ने 2 टेररिस्ट पकड़े हैं, जिनमें से एक का नाम नौशाद है, एक का नाम जगजीत जैसा है। इनको 12 तारीख को जहांगीरपुरी के एरिया से पकड़ा गया है। इस टीम को लीड एसीपी हृदय भूषण और एसीपी ललित नेगी कर रहे थे, जिसमें इंस्पेक्टर विनोद बड़ोला और इंस्पेक्टर सतीश राणा थे। ये टीम काफ़ी टाइम से टेरर के केसेस पे काम कर रही थी और एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली कि जहांगीरपुरी में एक पर्टिकुलर जगह पर ये 2 लोग रह रहे हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इनकी अरेस्ट से इनके पास से 2 हैंड ग्रेनेड, जो कि मिलिट्री ग्रेड हैंड ग्रेनेड्स हैं, 3 पिस्टल्स और कार्टिजेस मिले हैं। और मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रमोद, शुरुआती दौर में जगजीत का खालिस्तानी कनेक्शन, फिर नौशाद का लश्कर-ए-तैयबा के साथ कनेक्शन, फिर उसके बाद एक मर्डर केस, एक लाश मिलती है जिसकी पहचान नहीं हो पाती, और उसके बाद केवल अपनी क्षमता दिखाने के लिए हत्या का वीडियो बनाकर गला रेतकर अपने आकाओं को वो वीडियो भेजना। दिन पर दिन नए खुलासे और ये केस लगातार उलझता चला जा रहा है। इसमें परत दर परत और नई नई चीजें ऐड ऑन होती जा रही हैं। किस दिशा में जा रहा है ये केस पूरा? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें, ये केस उलझता नहीं बल्कि सीधे तौर पे एक बड़ी अनहोनी होनी थी उसको स्पेशल सेल ने रोक दिया है। जिस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग की थी और उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, जगजीत और नौशाद की गिरफ्तारी के बाद कम से कम वो प्लानिंग का खुलासा स्पेशल सेल के सामने हुआ है कि इन्होंने कैसे एक जो युवक था जो कि हिंदू था, उसके हाथ पे त्रिशूल का टैटू बना हुआ था, उसे बहला फुसला के 16 दिसंबर को अपने भलसवा डेयरी स्थित घर पे लेके आए थे और वहाँ उसकी गला रेत कर पहले हत्या की, गला रेता और उसकी बॉडी के 8 टुकड़े किए और उसका बाकायदा 37 सेकंड का एक वीडियो बनाया और वो पाकिस्तान में बैठे हुए अपने हैंडलर को नौशाद ने भेजा, जो कि सोहेल है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है और ISI से भी उसका लिंक है। उसको भेजने के बाद ये बताया कि वो काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी जो कैपेबिलिटी है वो दिखाई थी कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं दहशत फैलाने के लिए, और जिसके बाद इन्हें इंतज़ार करने के लिए बोला गया था। और ख़ास तौर पे पंजाब के कुछ बड़े हिंदू लीडर्स हैं, उनकी रेकी करने का जिम्मा दिया गया था कि आप उनकी रेकी कीजिए और आपको जब इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो उनके ऊपर जानलेवा हमला करना है, उन्हें जान से मारना है। उसी में इन हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जाना था और इस बात की जो जानकारी है वो स्पेशल सेल को मिल गई है। तो एक बड़ी जो आतंकी घटना थी वो होने से पहले रोका गया है। और इन लोगों ने बताया कि जो लड़का था, उस 21 साल का युवक था, उसे ये लेके आए थे, वो नशे का आदी था और उसकी गला रेता था, उसके 8 टुकड़े किए थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। और जो नौशाद है उसके ऊपर भी पहले डबल मर्डर का केस था। जो जगजीत है वो अर्शदीप दल्ला जो कनाडा में बैठा हुआ है, बम्बिया गैंग से जुड़ा हुआ है, उससे के कनेक्ट में था। और ये एक बड़ा गठजोड़ है जो कि स्पेशल सेल की जांच में सामने आया है कि गैंगस्टर और जो आतंकी संगठन है, चाहे वो खालिस्तानी हो या ISI के से जुड़े हुए लश्कर-ए-तैयबा हो, उनको जो फंडिंग भी कर रहे थे। और जो खालिस्तानी है और ISI है, ये भारत के में रहने वाले जो गैंगस्टर हैं, उनके जो गुर्गों का इस्तेमाल जो है आतंकी वारदात में करने वाले थे। और इसके लिए जो राइट विंग के जो बड़े लीडर्स थे, उनकी रेकी करने का जिम्मा सौंपा गया था। और
पंजाब में ख़ास तौर पर ये इनके टारगेट पे था। और इसीलिए जो युवक की हत्या की गई थी वो एक हिंदू युवक था, उसकी हत्या करने के पीछे का मकसद ये था क्योंकि जगजीत सिख है और जो नौशाद है वो मुस्लिम है, ताकि अगर एक कम्युनिटी के युवक की हत्या की जाएगी तो उससे जो है सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता बिल्कुल है। प्रमोद, और इसमें न केवल एक सांप्रदायिक उन्होंने एंगल है बल्कि टेरर फंडिंग का भी एक नया मामला इसमें जुड़ गया है। तो आप सही कह रहे हैं कि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे नए खुलासे हो रहे हैं और दिखने में भले 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो, लेकिन पुलिस की सफलता की और पुलिस की इस कार्रवाई की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी, क्योंकि एक बहुत बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।